अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग डॉक्टर अमर खालिद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपकी फैमिली बखैर आफियत होगी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मैक मिनिमम एल्यूलर कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ एनेस्थीसिया। कौन से जो फैक्टर्स हैं वो इस पे असरअंदाज होते हैं, कौन से जो इसके वेरिएंट्स हैं, इसके जो टर्म्स इसके लिए जो इस्तेमाल होती हैं, इसके लिए जो मुख्तलिफ तरह के जो इसके लिए सिनोनिम्स इस्तेमाल होते हैं, हम उन्हें बड़े डिटेल्ड डिस्कस करेंगे। और प्लस हम इनहेशनल एनेस्थेटिक एजेंट के जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस हैं, उनकी जो थ्योरीज हैं, हम उसका रिव्यू लेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस रेड बटन पे क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं उम्मीद दिलाता हूं कि आपका ये फैसला आपकी ज़िंदगी को तब्दील करके रख देगा। बगैर किसी वक्फे के हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इनहेशनल एनेस्थेटिक एजेंट का रिव्यू कर लेते हैं। इनहेशनल एनेस्थेटिक एजेंट हैं, ये कैसे रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियस लेवल का रिवर्सिबल लॉस कैसे करते हैं, या लॉस ऑफ रिस्पॉन्स टू नॉक्शियस स्टिमुलाई कैसे करते हैं। जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है वो एज पर रूटीन एक अननोन थ्योरी है अभी तक। लेकिन इसके लिए जो प्रपोज मॉडल, जो हाइपोथेसिस, जो थ्योरीज जो इसके लिए अभी तक रिसर्च सामने आई है, वो टू मेन थ्योरीज की शक्ल में आई है। नंबर वन इज़ द लिपिड बेस्ड थ्योरी, जो कि मायर और ओवर्टन ने अर्ली 1900 में पेश की। और सेकंड वन प्रोटीन बेस्ड थ्योरी है। दोनों ही बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं, इंतहाई आसान है, सिंपल इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सबसे पहले आप इसको अंडरस्टैंड करें, देन हम मैक की तरफ चलते हैं और मैक बिल्कुल आसान अंडरस्टैंडिंग उसकी हो जाएगी। जो हमारे पास लिपिड थ्योरी है, जो मायर और ओवर्टन ने 1900 में पेश की, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि देयर इज़ ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप between MAC and the lipid solubility of the inhalational anesthetic agent. They observed there is a straight line relationship between log minimum alveolar concentration potency of the inhalational anesthetic agent and the lipid solubility. और उन्होंने establish किया if a inhalational anesthetic agent is highly lipid soluble, which is represented by a high oil gas partition coefficient, then the greater will be the potency of the agent. एक अगर एजेंट हाईली लिपिड सॉल्युबल है तो उसका जो पोटेंशियल है वो भी उसकी इंतहाई स्ट्रांग होगी, उसका भी जो मैक है वो भी इंतहाई स्ट्रांग होगा, उसकी जो मिनिमम एल्यूलर कंसंट्रेशन है वो एक अच्छी होगी, जिसको हम एंटाइडल एनेस्थेटिक एजेंट कंसंट्रेशन से मैयर करते हैं। देन जो ये मैकेनिज्म है, ये जो लिपिड बेस्ड थ्योरी है, इसका जो असर करने का एक तरीक़ाकार है वो भी वही जो है वो जो फास्फोलिपिड बाइलेयर को डिसरप्ट करती है और मेम्ब्रेन बेस्ड आयनिक चैनल्स की जो अल्ट्रेशन करके ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टैब्लिश करती है। लेकिन ये थ्योरी डिसमिस हो गई फॉर इन फेवर ऑफ प्रोटीन बेस्ड थ्योरी, जो कि लेटेस्ट थ्योरी है, जिसको ज़्यादा अथेंटिक कंसीडर किया जाता है। प्रोटीन बेस्ड थ्योरी के मुताबिक देर आर मेनी एक्साइटेटरी इनहिबिटरी लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स इन CNS and anesthetic agent act by the inhibiting the excitatory ion channels in the CNS, जैसा कि सेरोटोजेनिक, न्यूरोनल, निकोटिनिक, NMDA रिसेप्टर, आयन रिसेप्टर चैनल्स वगैरह, and by activating the inhibitory ion channels in CNS such as GABA A and glycine. GABA is a pentameric channel with 2 alpha, 2 beta and 1 gamma subunit, or when this channel activate, it will lead to influx of chloride ion channels, which result in the hyperpolarization and ultimately inhibition of postsynaptic neuronal excitability. और जो है ये इस्टेब्लिश किया गया है जी कि जो इनहेशनल एनेस्थेटिक एजेंट है, ये मोस्ट कॉमनली जो है अल्फ़ा सब यूनिट ऑफ गैबा पे एक्ट करके अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। यानी कि हमने दो थ्योरीज डिस्कस की, एक लिपिड सॉल्युबल, एक प्रोटीन बेस्ड। लिपिड बेस्ड थ्योरी के मुताबिक इफ़ ए एजेंट इज़ मोर लिपिड सॉल्युबल, ग्रेटर विल बी द पोटेंसी इन सिंपल टर्म्स। और अगर हम प्रोटीन की बात करें तो वो जो एक्साइटेटरी आयन चैनल्स हैं उनको इनहेबिट करता है, और जो इनहेबिटरी आयन चैनल रिसेप्टर्स हैं उनको जाके एक्टिवेट करता है। अब हम आते हैं मैक के कंसेप्ट की तरफ। मैक का कंसेप्ट इंतहाई आसान है।
आपने मुकम्मल तौर पर अपनी तवज्जो रखनी है। मैक मिनिमम एल्यूविलर कंसंट्रेशन है, और अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो मैक मेजर द पोटेंशियल ऑफ द इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट, और इफ़ इट इज़ अ सिनोनिम ऑफ ED50 ऑफ द ड्रग विच मीन्स ए ड्रग प्रोड्यूस इफेक्ट इन 50% ऑफ इंडिविजुअल अमंग द पॉपुलेशन विच रिसीव इट। और इसको मोर एक्यूरेट टर्म जो इसके लिए यूज़ की जा रही है वो मीडियन एल्यूविलर कंसंट्रेशन यूज़ की जा रही है। बेसिकली मैक इज़ ए मिरर इमेज ऑफ पार्शियल प्रेशर इन ब्रेन। मैक हमें बताता है कि जो ड्रग का जो पार्शियल प्रेशर या ड्रग की जो एनेस्थेटिक एक्टिविटी है वो कितनी है, और हमें ये गाइड करता है टूवर्ड द डेप्थ ऑफ द एनेस्थीसिया के बारे में। मैक को रिलेट करता है विद एंड टाइडल एनेस्थेटिक एजेंट कंसंट्रेशन, जो कि हमें मैक ये गाइडलाइन देता है, मैक के बारे में हमें एक डायरेक्शन देता है, और एनेस्थीसिया की जो डेप्थ है उसके बारे में एक प्रॉपर गाइडलाइन हमें एक जब हमने पेशेंट को अंडर किया हुआ तो हमें उस वक्त ये सारी गाइडलाइन प्रोवाइड की जा रही होती हैं। अगर हमें वन मैक को डिफाइन करना पड़ जाए तो वन मैक इज़ ए मिनिमम एल्यूविलर कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम परसेंट ऑफ इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट in alveoli at equilibrium at 1 atmospheric pressure in 100% of the oxygen, which causing immobility in 50% of adult subject when exposed to standard noxious stimuli. Standard जो stimulus है वो सर्जिकल इंसीन है। और मैक के जो फर्दर वेरिएंट हैं, मैक अवेक का है कि या मैक AW के नाम से उसे लिखा जाता है, विच मीन्स द मिनिमम एल्यूविलर कंसंट्रेशन अलोइंग ए पर्सन टू रिस्पॉन्स टू वर्बल कमांड एंड दैट टू प्रिवेंट इट। एक हमें एक मिड सिचुएशन में रखता है, और इसको जो वैल्यू है वो 0.33% फॉर आइसोफ्लोरेंट फॉर सिवो एंड डेस्फ्लोरेंट। और जो मैक ब्लॉक एडर्जिक रिस्पॉन्स है, मैक बार जिसे कहते हैं, वो उसे डिफाइन किया जाता है मिनिमम एल्यूविलर कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट एडर्जिक रिस्पॉन्स विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय हाई आर्टेरियल ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट, जो कि एडर्जिक रिस्पॉन्स है ऑफ द ब्रेन। और ये मैक इस जो एडर्जिक रिस्पॉन्स है इसको प्रिवेंट करता है, उसकी इतनी कंसंट्रेशन हमें इस रिस्पांस को प्रिवेंट करने के लिए रिक्वायर होती है, इसे मैक बार कहते हैं। और इसकी जो वैल्यूज़ है वो 1.3% फॉर आइसोफ्लोरेन एंड फॉर डेस्फ्लोरेन एंड फॉर सीवोफ्लोरेन इट्स 2.0 to 3.0%। और इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, अबाउट हाफ हो जाती है व्हेन इट्स को एडमिनिस्ट्रेटेड विद ओपियाइड्स। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, जो नेक्स्ट इंतहाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है जो मैक के बारे में कि कौन से फैक्टर्स हैं जो मैक को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं। तो वो फैक्टर जो मैक की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं उनमें नंबर 1 पे डिक्रीजिंग एज है, मोर पीक एट 6 month ऑफ द एज, हाइपरथर्मिया, हाइपरनाइट्रीमिया, थायरोटॉक्सिकोसिस, क्रोनिक अल्कोहल या ओपियाइड यूज़र्स हैं, जो क्रोनिक ड्रग एडिक्टिव पीपल्स हैं, पेशेंट्स हैं, उनमें मैक का वैल्यू हमारे पास इंक्रीज़ होता है। और ऐसे फैक्टर्स जो सीनियस कैटेकोलामाइन लेवल्स को इंक्रीज़ करते हैं, एंग्जाइटी स्टेट, हाइपरकैप्निया, मुख्तलिफ जो ड्रग्स हैं, हमारे पास जो एक्यूट एम्फेटामाइन एंड कोकेन जो यूज़र्स हैं और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं, इन सारे फैक्टर्स में, इन सारे जो कंडीशंस में हमें मैक का इंक्रीज्ड वैल्यू चाहिए होता है। नो मूविंग टूवर्ड्स द फैक्टर विच फैक्टर डिक्रीजिंग द मैक वैल्यू। तो इनमें जो इम्पॉर्टेंस है वो एक्यूट अल्कोहल एंड ओपियाइड पॉइजनिंग, एक्यूट अल्कोहल एंड ओपियाइड इनटेकर्स हैं जो, और जो बेंजोडाइजिपीन, नाइट्रिक ऑक्साइड हम मुख्तलिफ तरह के एनाल्जेसिक्स ले रहे होते हैं, प्लस प्रेगनेंसी में हमें इसकी डिक्रीज वैल्यू चाहिए होती है। दैन हाइपोथर्मिया, हाइपोनाइट्रीमिया, हाइपोटेंशन और ऐसे फैक्टर जो CNS कैटेकोलामाइंस के लेवल्स को डिक्रीज़ करते हैं, उसमें मुख्तलिफ ड्रग्स हैं, रेजरप्राइन, मिथाइल डोपा, क्लोनिडीन, और हमारे पास जो एक्यूट एम्फेटामाइन एंड कोकेन यूज़र। प्लस जो है हमारे पास जो मैक वैल्यू इज़ डिक्रीज अबाउट 6% इन एवरी डिकेड। तो हमने आज ये जो डिस्कस किया, ये मैक मिनिमम एल्यूविलर कंसंट्रेशन के बारे में डिस्कस किया, कौन से जो फैक्टर्स हैं इसको इंक्रीज़ करते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको डिक्रीज़ करते हैं, हमने इसको थोड़ा सा डिटेल डिस्कस किया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फीडबैक अपना कमेंट में दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।